माया और माधव, माधव को लेकर चलोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, और माया को लेकर चलोगे तो बंधन में बंध जाओगे। ये जो माया है ना मेरी माँ, बड़ी प्रबल माया है। मम माया दुरत्तया, ये माया हमेशा बांधती है। आप लोग किससे बंधे हुए हैं? माया से। आप कहते हैं ना महाराज जी मोह माया ज्यादा है, मोह ममता, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता जो है ये जाती नहीं। ममता मीन्स माया, माया मीन्स मोह। ये जो आप लोगों का अटैचमेंट है ना, मोह, यही ममता है मैया। है कुछ भी नहीं। हम सबको पता है कि ये कुछ हमारा नहीं है। जिस घर पे हम रह रहे हैं वो भी हमारा नहीं है, जिस पलंग पर सो रहे हैं वो भी हमारा नहीं है, जिस थाली पर खा रहे हैं वह भी हमारी नहीं। और तो सब ठीक है, कानों में जो झुमके तुमने पहन रखे हैं वह भी तुम्हारे नहीं। शरीर पूरा होते ही उतार लिए जाएंगे। सही है? हम सबको ये बात पता है, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। हम सबको ये नॉलेज है, ज्ञान है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। हमारे बाप दादे भी मोह माया में पड़े पड़े मर गए, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन सत्य क्या है? जो हम अपना मान रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये मोह माया है। इसलिए हमें मोह माया में ना उलझकर सदा माया को छोड़कर माधव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। माया को लेकर वसुदेव जी आए तो बंधन में बंध गए, और माधव को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए। भगवान मायापति हैं, और मायापति को लेकर चलने से माया परेशान नहीं करती। अकेली माया को लेकर चलोगे तो माया परेशान करेगी। इसलिए लक्ष्मी और नारायण दो हैं। यदि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अकेले लक्ष्मी की, तो अकेले लक्ष्मी की पूजा करोगे तो विनाश हो जाएगा। और अकेले नारायण की कोई पूजा करे तो भी कल्याण नहीं। इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना है। युगल मीन्स दोनों, श्रीमन नारायण। श्रीमत, श्री नाम किसका है? श्री नाम है लक्ष्मी का। श्री किसका नाम है? किसका नाम है? श्री मतलब लक्ष्मी। श्रीमन नारायण, लक्ष्मी सहित नारायण। श्री सीताराम मतलब सीता के सहित राम। राधे कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री मतलब राधा सहित कृष्ण, अकेले का नहीं। रावण ने अकेले लक्ष्मी जी को उठा के ले आया, अकेली सीता मां को लंका ले आया, अकेले सीता का हरण कर लिया। परिणाम क्या निकला उसका? सर्वनाश हो गया। अरे पगले लाना ही था तो दोनों को उठा के ले आता, राम सीता को दोनों को ले आता तो तेरी जय जयकार होती, तेरे गले गले पुतले ना जलाए जाते। रावण एक को लाया, दोनों को लाता तो इसका कल्याण हो जाता, लेकिन लाया एक को। किसको लाया? लक्ष्मी को ले आया। और आप लोग भी लक्ष्मी को हरण कर रहे हैं इस समय बहुत ज्यादा। मेरी लक्ष्मी, मेरा पैसा, मेरा ये। लक्ष्मी अकेली आएंगी, उल्लू पर चढ़कर आती हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? क्या है मेरी माँ? मैया जी, क्या है लक्ष्मी जी का वाहन? उल्लू। उल्लू पर चढ़कर आएंगी और उल्लू बना के चली जाएंगी। इसलिए अकेले लक्ष्मी खतरनाक है। अकेली लक्ष्मी खतरनाक है, उल्लू पर आएंगी वो। यदि लक्ष्मी नारायण के संग आती हैं तो वो किस पर आती हैं? फिर उनका वाहन कौन होता है? लक्ष्मी नारायण का वाहन क्या है? क्या मैया, क्या है? गरुण। गरुण जी पर चढ़कर आती हैं। भगवान नारायण का वाहन क्या है? गरुण जी। और जब नारायण के संग लक्ष्मी जी आती हैं तो वह किस पर चढ़कर आती हैं? गरुण जी पर। और जो गरुण पर चढ़कर लक्ष्मी जी आती हैं वो सदा आपको अपना बेटा मानकर, बेटी मानकर सदा आपके घर निवास करती हैं। फिर वो जाती नहीं है, फिर वो आपसे एक रिश्ता जोड़ लेती हैं। आपकी बेटी आपको अपनी बेटी बना लेती हैं, आपको अपना बेटा बना लेती हैं, है ना? और हम लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी पुत्रियां बन जाते हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। तो अकेले सीता को किसने उठाया?
रावण ने, तो परिणाम सामने। अब मैं और बताऊं, अकेले राम जी को देखा था सूर्पनखा ने, वो सीता जी को नहीं देखती, वो कहती है तो सम पुरुष न मौसम नारी, तुम बहुत अच्छे हो। अकेले राम जी को कोई पूजे तो क्या होगा? नाक कान कटेगी इसकी। सूर्पनखा की नाक कटी, कान कटा। तो अकेले राम जी की पूजा नहीं, अकेले नारायण की पूजा नहीं, अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं, अकेले सीता की पूजा नहीं, अकेले श्याम की पूजा नहीं, अकेले राधा की पूजा नहीं, हमारे यहां युगल। आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये देखो ना, शास्त्र इसका गवाह है। इसलिए हम तो निवेदन आपसे यही करेंगे कि अकेले ना, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्री मतलब लक्ष्मी के सहित नारायण। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, आप आए और हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। अकेली लक्ष्मी के पीछे ना भागिए, भगवान नारायण के पीछे भागिए। माता लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां नारायण रहते हैं। इसलिए नारायण की सेवा करें तो लक्ष्मी जी की सेवा हो जाएगी, है ना। आज वही लोग परेशान हैं जो अकेले की पूजा करते हैं, इसलिए अकेले नहीं। तो भगवान का जन्म हुआ, कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई है। कंस ने तुरंत देवकी की बेटी को छीन कर, अब वसुदेव जी आए ना तो जेल में ताले वाले बंद हो गए और बच्ची रोई, तो कंस को खबर लगी कि 8वां बच्चा हो गया। तो जाकर देखा तो वह बेटा नहीं था, वो तो बेटी थी। कंस ने हाथ से लेकर देवकी के उस बेटी को पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या तो पत्थर पर ना गिर के हाथ से छूटकर आकाश में गई, पर चतुर्भुज रूप में अष्टभुजाधारी, अष्टभुजा धारण करके प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला आसपास प्रकट हो चुका है। ये कहकर मां भगवती कहां चली गई? विंध्याचल, विंध्यवासिनी मैया, मिर्जापुर। आज भी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जो क्षेत्र है वह पूरा विंध्याचल क्षेत्र है। विंध्यवासिनी मां का मंदिर वहां है, दास ने भी दर्शन किया है। तो वो विंध्यवासिनी मैया वो यशोदा जी की पुत्री है और वही नवरात्रि के रूप में पूजी जाती हैं। ये नवरात्रि में जो 9 देवियां हैं, ये कौन है? ये भगवान कृष्ण की बहन है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। ये सब भगवान श्री कृष्ण की कौन है? नव रूप में पूजी जाती हैं। ये 9 रूप में पूजी जाती है ना मैया। ये कौन है? भगवान। नवरात्रि में जो भी हम माता की आराधना करते हैं वह माता भगवान की कौन है? बहन है। यह माता भगवती माता यशोदा की पुत्री है। यह पूरी नवदेवी नवरात्रि किसकी पुत्रियां हैं? 9 रूप हैं। इसमें शैलपुत्री भी है, पार्वती जो हिमालय की पुत्री है। प्रथमम शैलपुत्री च, शैल मीन से हिमालय, हिमालय मतलब हिमालय की बेटी पार्वती। तो यहां 9 रूप में पार्वती की भी पूजा है, ब्रह्मचारिणी जी की भी पूजा है, चंद्रघंटेती की भी पूजा है, कूष्मांडा मां की भी पूजा है। ऐसे 9 पूजा है। तो इनका जो उद्गम स्थान है वह मां यशोदा से है। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है, 9 देवियां। इसलिए जब भी देवी को याद करो तो साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी स्मरण कर लेना चाहिए कि प्रभु हम आपकी बहन के, जब भी ज्वाला जी जाया करो, जब भी त्रिपुर सुंदरी जाया करो। आपको पता है माता वैष्णव देवी, ये वैष्णव देवी मैया कौन है जानते हैं? ये वैष्णव जो देवी हैं, जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे तो ये वैष्णव माता तपस्या कर रही थी। तो राम जी से बोली कि आप हमसे विवाह कर लीजिए।
परम परम सुंदर थी, परम। अब शक्ति का ही तो अवतार है ना, कोई सामान्य तो है नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। राम जी ने कहा देवी मैं इस जन्म में तो अभी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि एक पत्नी, मैया को जगई हूं, एक पत्नी व्रता हूं मैं, एक पत्नी व्रता हूं। मेरी पत्नी है ऑलरेडी माता सीता, हमारी सीता हमारी पत्नी है, ऐसा भगवान श्री राम ने कहा। एक शर्त है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, अगली बार मैं आपके पास आऊंगा, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। ये कहकर राम जी चले गए। रावण को मारकर जब राम जी लौट रहे थे तो राम जी ने रूप बदलकर वैष्णव देवी माँ के पास गए और वहां जाकर वो वहीं गए जहां पर हैं, वहां वैष्णव देवी के पास गए और वहां पर भगवान रूप बदल कर गए तो वैष्णव मैया ने उन्हें पहचाना नहीं। तब राम जी ने प्रकट होकर कहा हमने वचन पूरा किया, हमने कहा था जब मैं आऊंगा तुम पहचान लोगी तो विवाह कर लूंगा। अब एक काम करो, मैं कलयुग में तुमसे विवाह करूंगा। तो अब मैं क्या करूं? भगवान बोले तब से तुम यहां रहना, कटरा के ऊपर पहाड़ पर माता जी का स्थान आज भी है, जो कि आप लोग वैष्णव माता का दर्शन करते भी हैं। भगवान ने वो स्थान उनके लिए नियुक्त किया, कहा आप यहाँ रहिए और आने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते रहिए, सबका कल्याण करते रहिए, सबके हृदय में भगवत भक्ति भगवत प्रेम जगाते रहिए। मैं कलयुग में आऊंगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि बनकर आएंगे तो कल्कि भगवान का विवाह वैष्णव माता से होगा। वैष्णवी शक्ति से विवाह होगा भगवान कल्कि का। 24वां अवतार होगा संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर, उनका विवाह मां वैष्णव मैया से होगा। अभी वो भगवान मां भगवती कुमारी है वो। हम सभी भक्तों की इच्छा पूरी कर रही हैं, बैठी हैं। कुल मिला के जितनी भी शक्ति है यह शक्ति भगवान नारायण से ही प्रकट होती है, उन्हीं की शक्तियां हैं ये। उन्हें इनसे अलग समझने की गलती ना करें, कोशिश ना करें कि ये अलग है। कोई कहे हम तो दुर्गा जी के पुजारी हैं, तो दुर्गा जी हैं कौन भैया? दुर्गा जी साक्षात महालक्ष्मी ही तो हैं, लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। कौन है? सरस्वती कौन है? बोलो सरस्वती कौन है? सुनो, आप लोगों को मैं कितनी बार समझा चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं, पर कुछ लोगों का संदेह मिटता नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, इसका कोई टैबलेट तो है नहीं कि दे दूं संदेह मिट जाए। भगवान नारायण 3 रूप में विभक्त हुए, उसी प्रकार भगवान की परम शक्ति लक्ष्मी भी 3 रूप में विभक्त हुई। भगवान नारायण ब्रह्मा बने, भगवान नारायण विष्णु बने, भगवान नारायण ही शिव बने, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यह तीनों कौन है? यह तीनों एक ही हैं। ये कितने हैं? बोलो कितने हैं? 3 है ना? ये 3 उंगलियां हैं, पर ये 3 उंगलियां मेरे एक ही हाथ की हैं कि नहीं? है? इन तीनों उंगलियों को आदमी यही तो कि मेरे हाथ की 3 उंगलियां। हाथ कितने हैं? एक हाथ में 3 उंगलियां जैसे हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा में, एक परमात्मा से ही 3 शक्ति उत्पन्न हुई, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तो हुए भगवान नारायण। इसलिए हमें भगवान शंकर में और भगवान नारायण में अंतर नहीं मानना चाहिए, राम में और कृष्ण में अंतर नहीं मानना चाहिए। अब मैं 3 देवताओं की 3 शक्तियों की बात करता हूं। उसी तरह महालक्ष्मी, जैसे हम लक्ष्मी अलग होती हैं, महालक्ष्मी अलग होती हैं। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी माता सीता, रुक्मणी माँ, ये लक्ष्मी है। और लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है, पर जो राधा रानी है ये महालक्ष्मी है। तो जो लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी ने भी 3 अवतार लिए। लक्ष्मी एक रूप में लक्ष्मी है,
ब्रह्मा की पत्नी बनके वो क्या आ गई? सरस्वती। और शिव की पत्नी बनकर क्या आ गई? पार्वती। तो पार्वती भी लक्ष्मी है और सरस्वती भी लक्ष्मी है। तत्व उंगलियां तीन हैं पर हाथ एक है, एक की ही तीन उंगलियां हैं। उसी प्रकार एक लक्ष्मी से ही तीन शक्ति प्रकट हुई, या यूं समझ लो कि उस एक महालक्ष्मी से तीन शक्ति प्रकट होती हैं। महालक्ष्मी से लक्ष्मी प्रकट हुई, पार्वती प्रकट हुई और सरस्वती प्रकट हुई। तो पार्वती और लक्ष्मी ये अलग अलग नहीं है। और वही पार्वती आगे चल के नवरात्रि की पहली देवी मानी गई। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम वही जो ब्रह्मचारी रूप में आज बैठी हैं, जैसे हम अभी हमने नाम लिया वैष्णव मैया, वही मां है जो ब्रह्मचारी हैं अभी। तो ये वही है, इसलिए शक्ति एक ही है, लक्ष्मी शक्ति है और एक ही पुरुष हैं जिन्हें भगवान नारायण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हमें इनमें बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए कि हम तो महाराज जी इनकी पूजा करते थे, इनकी करते हैं, अब क्या करें। अरे भैया, जहां कर रहे हो, जिनकी कर रहे हो, राम जी की कर रहे हो, शिव जी की कर रहे हो, सब अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा राम पर है तो राम राम जप लो, श्रद्धा भगवान कृष्ण पर है, कृष्ण कृष्ण जप लो, ओम नमः शिवाय पर श्रद्धा है, ओम नमः शिवाय जप लो, सब ही एक है। तुम यहाँ नीचे भले आपस में लड़ो, कुछ भी समझो, पर ऊपर तत्व एक ही है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए जहां आपकी श्रद्धा है वहां मन लगा के वो नित्य जाप करो, मन लगा के आस्था बनाए रखो, कल्याण होगा। ठीक है, मूल तत्व एक ही है, जिसे हम श्रीमन नारायण कहते हैं। ठीक है, अब भगवान कंस ने पटक दिया पत्थर पर, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई मैया, वो विराजमान हो गई विंध्यवासिनी। अब यहां कंस को लगा कि देवता कैसे झूठ बोल सकते हैं, देवताओं ने तो आकाशवाणी से कहा था कि 8वां गर्भ देवकी का तुझे मारेगा। अब कंस चक्कर में पड़ गया कि देवकी के 8वें गर्भ में तो बेटा होना चाहिए था, या बेटी कहां से आ गई। अच्छा, कंस को पता नहीं था कि बेटा ही हुआ था, पर वो बेटा देवकी का यशोदा के पास चला गया है। अब ये पूरी कहानी कंस को पता नहीं थी, तो कंस को लगा ये देवता भी झूठ बोलने लगे आजकल। आकाशवाणी में कहा था 8वें गर्भ में बेटा होगा, बेटी हो गई। कंस ने तुरंत जेल के दरवाजे खुलवाए, अपनी बहन देवकी को गले लगाया। कंस रोया, बहन बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भैया? अरे मैंने व्यर्थ ही तुझे कष्ट दिया, ये देवता आजकल बड़े झूठ बोलने लग गए हैं। इन्होंने कहा था तेरा 8वां गर्भ बेटा होगा, पर तो बेटी हुई। झूठ बोलते हैं देवता, ऐसा कंस ने कहा, जबकि देवता तो सही बोले थे, पर ये माया समझा नहीं। वो तो भगवान ने यशोदा के पास चले गए। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया, पर जैसे ही अपनी सभा में गया तो सभा के कुछ चाटुकार मंत्री कंस के, उन्होंने कह दिया महाराज हो सकता है अब बेटा हो जाए, हाँ, इसलिए इनको जेल में ही रखो। तो तुरंत फिर कंस दुष्ट हो गया, फिर जेल में बंद कर दिया देवकी और वसुदेव को। इतने में क्या हुआ कि भगवान कृष्ण का व्रज में उत्सव चालू हो गया, सब लोग बधाई देने लगे। और बधाई देने के लिए कौन आया? भगवान कृष्ण के जन्म पर शंकर जी, इंद्र जी, देवता जी, सब जी आए, पर वहां से वृषभानु जी राधा रानी को लेकर आए और बधाई देने लग गए। अब बधाई लेके आए, बढ़िया भर भर के खिलौने, भर भर के मक्खन, भर भर के दही और भर भर के, उस जमाने में जो भी आज के जमाने में चॉकलेट, टॉफियां इत्यादि हम लोग खिलौने बांटते हैं, है ना, उस जमाने को बधाई देने वृषभानु जी आए, तो संग में राधा रानी भी आई थी। आपको पता है राधा जी का जन्म कैसे हुआ था? भगवान श्री कृष्ण से राधा जी बड़ी हैं, 11 महीने और कुछ दिन। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी है। राधा जी
अच्छा, राधा और कृष्ण कहाँ रहते हैं जानते हैं? गोलोक धाम। लक्ष्मी नारायण कहाँ रहते हैं? मैया, ओ मैया बताओ, लक्ष्मी नारायण कहाँ रहते हैं? कोई आपसे पूछे लक्ष्मी नारायण का स्थान बताइए, कहाँ रहते हैं लक्ष्मी नारायण? बैकुंठ में। सीताराम कहाँ रहते हैं? हाँ? इनका धाम कौन सा है? साकेत। कहाँ रहते हैं? साकेत लोक। बैकुंठ लोक में लक्ष्मी नारायण, सीताराम साकेत लोक में। और भगवान कृष्ण और राधा कहाँ रहते हैं? जोर से, गोलोक। राधा कृष्ण का निवास स्थान कहाँ है? गोलोक। जब भी भगवान कृष्ण बनकर आते हैं तो गोलोक धाम से आते हैं। और एक बात और बता दूं, ये जो वृंदावन है, यह गोलोक धाम की धरती का ही एक टुकड़ा भगवान ने यहाँ स्थापित किया है अपनी लीला के लिए। हमारी धरती में 3 लोक आज भी हैं। वृंदावन गोलोक धाम है। गोलोक जब भगवान आते हैं ना, तो अपनी गोलोक की पावन धरती ही यहाँ पहले स्थापित करते हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन जी को यहाँ स्थापित किया, यहाँ गोवर्धन पर्वत पहले से थोड़ी है, त्रेता युग में इनकी स्थापना हुई हनुमान जी के द्वारा। वृंदावन को गोलोक धाम कहते हैं, अयोध्या को साकेत लोक कहते हैं। ये गोलोक है वह, अयोध्या कौन सा लोक है? साकेत। वहां जब राम जी आए तो वो साकेत की धरती पहले यहाँ आकर स्थापित हो गई, वो अंश आ गया ना साकेत का। और बैकुंठ कहाँ इस धरती में बताओ? नहीं, श्रीरंगम दक्षिण भारत में, जहां तिरुपति बालाजी हैं, जहां रंगनाथ भगवान है, वह पूरा क्षेत्र बैकुंठ क्षेत्र है। वहां भगवान आज भी नारायण भगवान, तिरुपति बालाजी, रंगनाथ भगवान, साक्षात भगवान नारायण है। वह बैकुंठ है। ठीक है। फिर तो भगवान जहां जहां है, जैसे द्वारिका भी भगवान का निज स्थान है, उसे भी हम गोलोक कह सकते हैं। जगन्नाथपुरी को भी हम गोलोक कह सकते हैं, साकेत कह सकते हैं। जगन्नाथ भगवान जी हैं। तो ये भगवान जहां जहां है वो वहां वहां से आए, पर ये जो वृंदावन और अयोध्या और श्रीरंगम है, यह भगवान के 3 स्थान हैं। इसलिए ये वृंदावन साक्षात गोलोक धाम है। भगवान के गोलोक धाम में भगवान की लीलाएं नित्य हैं। उसी तरह वृंदावन में भी भगवान की लीलाएं नित्य हैं। आज भी निधि वन में ठाकुर जी रास रचाते हैं। ठाकुर जी मतलब भगवान कृष्ण। राम जी के उपासक ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर जी किसको कहते हैं? जो शालिग्राम भगवान होते हैं ना, एक्चुअली जो शालिग्राम भगवान होते हैं, शालिग्राम भगवान का नाम ठाकुर जी होता है, उन्हें ठाकुर जी कहते हैं। उनके भक्त उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? मेरे ठाकुर हैं। ठाकुर मीन्स भगवान राम। गांव में भी आज भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को ठाकुर कहते हैं, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, तो भगवान को भक्तों ने ठाकुर नाम दिया, मेरे ठाकुर हैं। तो भगवान शालिग्राम जी को क्या कहते हैं? ठाकुर जी। और इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको गोपाल जी कहते हैं, मेरे गोपाल जी हैं। मीराबाई के पास भी सेम ऐसी गोपाल जी थी। उनके गोपाल जी का नाम था गिरधर, इसलिए वो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। उनके ठाकुर जी को उन्हें नाम क्या रखा था? गोपाल जी का गिरधर, इसलिए वो गिरधर गोपाल।
जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के पहले साक्षी गोपाल जी हैं। कौन से गोपाल जी हैं? साक्षी गोपाल जी। तो भगवान को गोपाल जी कहते हैं। इन्हें अयोध्या में रामलला, इन्हें राम जी के रूप में देखते हैं। कृष्ण पुजारी, कृष्ण उपासक इन्हें कृष्ण के भाव से देखते हैं, और राम उपासक इन्हें राम के। इनके हाथ में जो, आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी, उनके हाथ में जो ये गोला होता है, वो काहे का गोला होता है? क्या होता है वो? बोलो मेरी माँ। भगवान श्री कृष्ण के भक्त उस गोले को मक्खन का गोला मानते हैं, और राम जी के भक्त उन्हें लड्डू का गोला मानते हैं। लड्डू लिए हैं ठाकुर जी, है ना? तो लड्डू गोपाल जी भी कहते हैं, है ना? इसलिए लड्डू गोपाल जी भी, क्योंकि इस भाव को लड्डू मानते हैं कि इनके हाथ में लड्डू है, इसलिए लड्डू गोपाल जी भी कहते हैं। राम जी के भक्त इन्हें राम भाव से देखते हैं, राम जी के रूप में, और कृष्ण जी के भक्त इन्हें कृष्ण रूप में देखते हैं। अयोध्या में भी गोपाल जी मिलते हैं, वृंदावन में भी मिलते हैं, और अयोध्या के गोपाल जी को कृष्ण राम रूप में देखते हैं। और इन्हीं को जाकी रही भगवान वही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। आप जिस रूप में देखना चाहोगे, आप इन्हें राम रूप में देखना चाहोगे तो ये राम रूप में मिलेंगे, कृष्ण रूप में देखना चाहोगे कृष्ण रूप में मिलेंगे, जगन्नाथ रूप में देखना चाहोगे तो ये जगन्नाथ भी हैं, ये द्वारिकाधीश भी हैं, ये विठ्ठल नाथ जी भी हैं। जो भाव आपका है ये वही है बस। तो राधा जी का जन्म कैसे हुआ? राधा जी का जन्म हुआ कि एक वो कमल के दल पर राधा जी प्रकट हुई, सीधे गोलोक धाम से आई, और वृषभानु जी वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने बेटी को उठाया, घर ले आए। पर चूंकि वो आंख नहीं खोल रही थी तो सारे नगर में हल्ला हुआ कि वृषभानु जी की बेटी तो है पर अंधी है, क्योंकि वो आंख नहीं खोल रही थी। जब वृषभानु जी श्याम सुंदर का दर्शन करने गोकुल आए, और एक ही पालने पर यशोदा ने लाला को लिटाया कृष्ण को, और यशोदा की और राधा रानी की बहन माँ की बड़ी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों एक राजा थे, राजा राजा से मिले, रानियां रानियों से मिल गई। तो यशोदा जब अपनी बहन मतलब सखी से मिली राधा रानी की माँ से, तो उन्होंने राधा रानी को उठाकर श्याम सुंदर के पालने पर लिटा दिया, और राधा रानी ने जब श्याम सुंदर को स्पर्श किया समझ गई। एक्चुअली जब राधा रानी गोलोक धाम से आई तो राधा जी ने कहा प्रभु पहले आप जाओ, कृष्ण भगवान ने कहा पहले आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो राधा रानी आई पहले, तो राधा रानी ने कहा मैं जा तो रही हूं पर आपके बिना देखूंगी किसे? भगवान बोले मैं जल्दी आऊंगा। तो राधा रानी के जन्म के ठीक 11.5 महीने बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श किया श्री राधा रानी ने, और पलट कर देखा, सिर उठाया, समझ गई वो स्पर्श से कि यह भगवान है। आंखें खोली और पहली दृष्टि भगवान पर पड़ी। राधा रानी ने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक धरती पर भगवान नहीं आए। प्रभु मैं किसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलूं ये बताइए, आपके सिवा मैं किसे देखूं? मैं तो किसी को देखना चाहती नहीं हूं। तो राधा रानी ने प्रथम दर्शन श्याम सुंदर का किया जब ये दोनों छोटे थे, और जब यशोदा आई तो देखी तो राधा रानी टुकुर टुकुर देख रही हैं। अरे बहन तेरी छोरी तो देखने लग गई, अरे बहन तेरी छोरी अंधी ना है। अब तो हल्ला है गए, अब तो 2 उत्सव चालू है गए। वृषभानु की छोरी का भी उत्सव आज ही मनाया गया संग में, और 2 उत्सव एक साथ चले, 2 उत्सवों के लड्डू पेड़े बांटे गए, खूब आनंद से खूब उत्सव। वृषभानु जी ने भी, आनंद बाबा ने मिलजुल कर गले लग लग कर मनाया। सारे भक्तजन बधाई लेके यशोदा जी के पास आए, मैया हमें लाला को एक बार दर्शन कराए दे। नंद बाबा ने भगवान के जन्म में जानते हो क्या क्या दिया? सारा खोल दिया, माल खजाना सब ले जाओ। एक जगह हीरे मोती बट रहे हैं, तो हीरा मोती ले जाने वाले लोगों ने देखा कि कुछ लोग सोना चांदी ले जा रहे हैं, कुछ लोग चांदी ले जा रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ बिल्कुल खाली है।
तो सोना चांदी हीरा मोती जिनके पास थे उन्होंने कहा भैया तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, फिर भी तुम हमसे ज्यादा खुश हो, ऐसे कौन सी दौलत तुम्हें मिल गई? बोले 1 नंबर दरवाजे पर चले जाओ, ऐसी संपत्ति लुटाई जा रही है जैसे लूटने के बाद फिर कुछ, जैसे पा लेने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा रह नहीं जाती। सबकी उत्सुकता बढ़ी, कैसा क्या है 1 नंबर दरवाजा में। अच्छा 4 दरवाजे थे नंद बाबा के यहाँ चारों दिशाओं में, तो एक दरवाजे से चांदी के बांट रहे थे, एक दरवाजे में सोना बांट रहे थे, एक दरवाजे में हीरे और मोती बांट रहे थे। और चौथा 1 नंबर का दरवाजा, वहां पर कुछ गजब की चीज थी। सारे सोना चांदी लिए वाले भक्तों को लगा भाई ये कुछ ज्यादा पाए हैं। अब सबने सोना चांदी गलियों में फेंक दिया और 1 नंबर दरवाजा की तरफ भागे और लाइन लगकर जब खड़े हुए, नंबर आया और जो निकलता बाजू में उससे पूछते क्यों भैया क्या देखा तुमने ऐसा पागलों की तरह? और कोई अब कहाँ बताए तुम्हें, तुम खुद देख लो। जो देख रहा है वो बता ना पा रहा, बता नहीं सकता। भाई गूंगे आदमी को गुड़ खवाओ और पूछो कैसा लगा, गूंगा आदमी गुड़ खाए और पूछो कैसा लगा, क्या बताएगा? सारे ब्रजवासी जब जाकर देखे तो 1 नंबर दरवाजा पर 2 पालने रखे थे। एक पालने पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मुस्कान देखने को मिल रही थी और दूसरे पालने में स्वयं बलभद्र जी प्रकट हुए जो वो पालने पर लेटे थे। और दोनों की सुंदर सी मुस्कान, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण के, और जब मुस्कान दोनों की देखी गई जो देखे पागल हो जाए और उसे लगता कि आज हम सबसे अमीर हो गए। अरे भगवान को देखने के बाद ही व्यक्ति सबसे अमीर होता है। सबसे बड़ी अमीरी क्या है? भगवान को पा लेना ही सबसे बड़ी अमीरी है। अभी तो हमने कागज के टुकड़े और कंकड़ पत्थर को ही धन दौलत माना है, पर धन तो भगवान है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, असली धन भगवान है। भागवत को धन माना गया, यद वैष्णवानाम धनम। भागवत धन है, किसका धन है? भक्तों का धन है।